विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बिजली के निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल में उत्तर प्रदेश में 1 लाख बिजली कर्मी सड़क पर उतरे। प्रयागराज में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर आज देश के 27 लाख बिजली कर्मियों ने एक दिन का सांकेतिक हड़ताल कर किया धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के लगभग 1 लाख बिजली कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं ने कार्यालय कार्यस्थल से बाहर आकर निजीकरण के विरोध में पूरे दिन व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया। आज लखनऊ, वाराणसी, आगरा, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, विजयवाड़ा, बेंगलुरु, पांडुचेरी, मुंबई, नागपुर, गांधीनगर, जबलपुर, रायपुर, कोरबा, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग, भुवनेश्वर, रांची, पटना, श्रीनगर, जम्मू, शिमला, पटियाला, चंडीगढ़, देहरादून, जयपुर और दिल्ली में बिजली कर्मियों ने सांकेतिक हड़ताल के दौरान व्यापक विरोध प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश में किए जा रहे बाद बिजली के निजीकरण का निर्णय रद्द करने की मांग की। जनपद प्रयागराज में सभी विद्युत कार्यालयों के विद्युत कर्मी 57 जॉर्ज टाउन प्रांगण पर हजारों बिजली कर्मी उमड़ पड़े। दफ्तर पूरी तरह खाली हो गए। बिजली कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं ने पूरे दिन विरोध प्रदर्शन कर पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के निर्णय रद्द करने की मांग की। प्रयागराज में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने ई वीरेंद्र सिंह, शिवम रंजन आदि ने मुख्यतः सभा को संबोधित किया। रणनीति हम लोग का जो आज ये सांकेतिक हड़ताल और कार्य का कार्यक्रम था 2 से 5 तक, हमारे इसमें किसान भाइयों ने हमारे साथ जो कि सहयोग किए हैं, आए हैं। पूरी तरह से उन्होंने बताया है कि किस तरह जाके किसानों के बीच हमारी जो बात है निजीकरण के जो दुष्परिणाम है उसको जनता के बीच रखेंगे और बताएंगे कि निजीकरण किस प्रकार पूरे समाज के लिए, गरीब किसानों के लिए सबके खिलाफ है और निजीकरण की लड़ाई में हमारे साथ हैं। मैं इनका धन्यवाद देता हूं और निजीकरण की लड़ाई हम लोग अंतिम दम तक लड़ेंगे जब तक सरकार निजीकरण के पीछे नहीं हटती है। सरकार कह रही है कि निजीकरण इसलिए किया जा रहा है कि इसको बिजली विभाग से घाटा हो रहा है, इसीलिए प्राइवेट। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सरकार भ्रामक आंकड़े दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता को भ्रम में रखकर सरकार ये निजीकरण करना चाहती है, जो हम विद्युत कर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका हम बिल्कुल नियमों के अंतर्गत विरोध करते हैं और निजीकरण हम नहीं होने देंगे। विभाग को जो हमारी जो संपत्ति है, देश की संपत्ति है, प्रदेश की संपत्ति है, बिजली विभाग, इसको हम बचाएंगे। सरकार का जो आंकड़ा है एकदम भ्रामक आंकड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे निजीकरण करने के लिए भ्रामक आंकड़े दे रही है। मनोज शुक्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष, विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन। देखिए, ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो 2 डिस्कॉम है, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, रिफॉर्म के नाम पे इनका निजीकरण का एक प्रस्ताव आया है। इसके विरोध में आज यूपी के बिजली कर्मियों के साथ पूरे देश भर के जो 27 लाख बिजली कर्मचारी हैं, उन्होंने एक दिन का सांकेतिक हड़ताल किया है और ये अनुरोध किया है सरकार से कि इस निजीकरण के प्रस्ताव को तुरंत वापस ले लें। नहीं तो आज ये सांकेतिक हड़ताल थी और इसका परिणाम ये होगा, अगर वापस नहीं लेते हैं तो ये लगातार हड़ताल में बदल सकती है और इसकी समस्त जिम्मेदारी जो है प्रबंधन और सरकार की होगी। किसान नेता बोले कि घर घर जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। इसमें आपने कहा कि हम किसान नेताओं को भी जागरूक करेंगे, कितना असर पड़ेगा? देखिए, इस देश में भारत देश कृषि प्रधान देश है और आज भी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे समर्थन में देश भर में किसान साथियों ने समर्थन किया। आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी जिला स्तरीय जो नेता थे किसान के, उन्होंने आए और हम लोगों का समर्थन किया और हम लोगों ने भी उनको फैक्चुअल बातें बताई कि जाएं और लोगों के बीच में समझाएं लोगों को कि निजीकरण के बाद जो नुकसान होगा, बिजली महंगी होगी, लोग बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लालटेन युग में जाएंगे, तो लोगों को समझाएं जिससे लोगों के अंदर जागरूकता आए और निजीकरण के खिलाफ जो है एक ज्वाला उठे लोगों के अंदर और ये निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त हो। मैं वीरेंद्र सिंह, संयोजक, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति प्रयागराज। देखिए, जैसा कि आज तय हो गया है कि यह देश की लड़ाई है, ये देशभक्त और देशद्रोह, देश बेचने वाले, ये देश की संपत्ति है बिजली विभाग और देश के पैसे से बनी हुई है, किसी पूंजीपति के पैसे से नहीं बनाई गई है। और जो लोग इस देश की बिजली विभाग को बेच रहे हैं या कोई संस्थान बेच रहे हैं, वो निश्चित रूप से देशद्रोही हैं। यह बात हम लोग पूरे गांव-गांव जा कर के
लोगों को बताएंगे और लोगों को समझाएंगे। यह जो व्यवस्था है, जो बिजली है, वो गांव और किसान की रीढ़, इस देश की तरक्की की रीढ़ है, और उस रीढ़ को अगर कोई पूंजीपति अपने हाथ में लेना चाहेगा तो ये संभव नहीं है। हम किसान ईंट से ईंट सरकार की बजा देंगे। के मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन प्रयाग। खबर भारतवर्ष के लिए प्रयागराज यूपी से सनी कुमार केशरवानी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।